दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज कांग्रेस की बड़ी रैली राहुल गांधी बजाएंगे कांग्रेस का चुनावी बिगुल। सीलमपुर में शाम 6 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जल्द जारी होगी कांग्रेस के बाकी 12 उम्मीदवारों की अंतिम सूची। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कांग्रेस के तरफ से अभी 12 उम्मीदवारों के नाम बचे हैं, जिसमें अब इन नामों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन आज कांग्रेस की ये रैली होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ये बड़ी रैली है, जिसमें चुनावी बिगुल बजवाएंगे आज राहुल गांधी। चुनावी रैली के साथ सीलमपुर में शाम 6 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जल्द कांग्रेस भी जारी कर सकते हैं अपने 12 उम्मीदवारों की अंतिम सूची, जहां कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों के नाम बचे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, दूसरी सूची आ चुकी है 29 उम्मीदवारों की, और आखिरी सूची बीजेपी में भी 12 उम्मीदवारों की बची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से और यहां पर कांग्रेस की तरफ से अपनी आखिरी सूची कब जारी की जाती है, क्योंकि बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने 70 विधानसभा सीटों पर 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं और अपनी घोषणाएं भी कर दी। लेकिन बीजेपी के अभी 11 उम्मीदवार बचे हैं और अभी तक एक भी घोषणाएं नहीं की। अगला स्टेप क्या कुछ बीजेपी का होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही। 2 दशक से दूर सत्ता से वापसी, सत्ता पर काबिज होने की जो कोशिश है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। अपनी कोशिशों के जरिए किस तरह से सत्ता पर काबिज हो पाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कांग्रेस की तरफ से 3 घोषणाएं कर दी गई है, जहां महिलाओं को भी साधा गया, युवाओं को भी साधा गया, आम जनता को साधने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखें कि दिल्ली में चुनावी बिगुल तो बच चुका है, तारीखें सामने आ गई हैं और कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें हैं वो भी बखूबी नजर आ रही है, जोर आजमाइश की जा रही। आज कांग्रेस में जो चुनावी रैली है, राहुल गांधी चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस की आज जो है एक बड़ी रैली होने वाली है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रैली का आयोजन जो है किया गया है। शाम 6 बजे राहुल गांधी वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रैली में उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों से भी ज्यादा की संख्या में कांग्रेस के समर्थक जो है वो जुटेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पहली रैली जो है चुनावी रैली वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में की गई और सीलमपुर वो इलाका है जहां पर अल्पसंख्यक लोग दिल्ली के ज्यादा रहते हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सीलमपुर में जो है आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम की है। तो वहां पर राहुल गांधी की पहली ये रैली है, काफी अहम मानी जा रही है। और कल दिल्ली कांग्रेस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में और भी रैलियां जो हैं दिल्ली में चुनावी हो सकती हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो तमाम कांग्रेस के अन्य लीडर हैं उनकी एक सेपरेट रैली का भी आयोजन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कांग्रेस ने अपनी पूरी कमर कसी हुई है और चुनावी बिगुल आज जो है राहुल गांधी कांग्रेस का बजाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज से कांग्रेस का चुनावी बिगुल बज जाएगा और देखना होगा कि 2 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस कैसे सत्ता में वापसी करती है। जो ये चुनावी दावेवादी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या ये इनको अगर बात करें तो सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को साधने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है। और जो तीसरी अभी घोषणा की थी, युवा उड़ान योजना की घोषणा की थी, जिसमें युवाओं को 8,500 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, तो युवाओं को साधने की भी कोशिश है। यानी कि हर वर्ग को कांग्रेस साध रही है। बिल्कुल, 3 गारंटियां जो है कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अगर सरकार बनती है उनकी तो इन गारंटियों को जो है लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत हर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया गया। वहीं दूसरी जो योजना थी वो जीवन बीमा योजना के तहत थी, जिसमें 25 लाख का जीवन बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस जो है लोगों को दिया जाएगा। वहीं तीसरी, जिसका ऐलान कल दिल्ली कांग्रेस में हुआ, वो युवा उड़ान योजना, जिसके तहत जो बेरोजगार शिक्षित युवा है उनको हर महीने 8500 रुपए जो है अप्रेंटिसशिप के रूप में दी जाएगी और 1 साल तक के लिए ये राशि दी जाएगी। और तो ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने महिला, युवा और बुजुर्गों को साधने के लिए जो है अपने घोषणाओं का ऐलान जरूर किया है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में हर वर्ग के लिए जो है एक न एक घोषणा, एक गारंटी जो है वो लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुकाबला, एक कड़ी
बड़ी चुनौती के रूप में ये विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि साख कहीं ना कहीं कांग्रेस के दांव पर लगी है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता से बाहर रहे और खाता भी नहीं खुला, तो एक कई बड़े सवाल खड़े होंगे कांग्रेस संगठन को लेकर भी। बिल्कुल काफी अहम हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2 बार दिल्ली में चुनाव हुए और एक भी विधायक कांग्रेस का जीतने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब कांग्रेस का कार्यकाल काफी बेहतर माना जाता रहा है। आज भी दिल्ली के लोग जो हैं याद करते हैं शीला दीक्षित के कार्यकाल को, लेकिन उसके बाद दो टर्म तक लगातार कांग्रेस को बुरी हार मिली है। तो इसीलिए इस बार कांग्रेस जो है काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। दिल्ली न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, इसका भी असर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से लोग अब कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं दिल्ली में, तो लोगों का भी रुख जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर बढ़ सकता है। लेकिन कितना कांग्रेस का साथ देंगे, कितना कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे दिल्ली वाले, ये दिल्ली के मूड पर ही डिपेंड करता है। और 8 फरवरी को ही ये तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और सभी को इसका इंतजार है। बहरहाल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।